हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रयास हिंदी की वर्कबुक कक्षा 4 और 5 के लिए, जिसका आज का हमारा टॉपिक होगा ओसीआर आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन फर्स्ट, जिसके क्वेश्चन आंसर इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, वह शब्द चुनें जिसका पहला अक्षर चित्र में दिखाई वस्तु के पहले अक्षर के समान हो। हमारे पास में यह चित्र दे रखा है पलंग का, और पलंग में पहला अक्षर होता है पे, उसी के आधार पर हमें करना है पतंग। दूसरा क्वेश्चन है, वह शब्द चुने जिसका आखिरी अक्षर चित्र में दिखाई वस्तु के आखिरी अक्षर के समान हो। चित्र में हमें दे रखी है गाजर, और गाजर का आखिरी अक्षर है रे, और रे से स्टार्ट होने वाला हमारा शब्द है रतन। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, इनमें से किस में सभी शब्दों में ई की आवाज़ सुनाई देती है? किस में आवाज़ सुनाई देती है? मिठाई, टोकरी, चिंटी, इन तीनों में ई की, बड़ी ई की आवाज़ सुनाई देती है। री में ई की मात्रा है, चिंटी टी में ई की मात्रा है। इसी प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा मिठाई, टोकरी और चिंटी। प्रश्न नंबर 4 है, मनुष्य शब्द का समानार्थी शब्द है। मनुष्य का समानार्थी शब्द यहाँ आप पर्यायवाची बोल सकते हो, मनुष्य का होगा मानव। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन है, चित्र के लिए शब्द चुने। चित्र में जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है? ये क्या है? ये चित्र में हमारे पपीता है, और पपीता यहाँ लिखा हुआ पपीता। प्रश्न नंबर 6 है, चित्र में दिखाया गया आदमी कौन है? एक आदमी है, 2 बैलों से खेतों में बिजाई कर रहा है। तो ये कौन है? ये है किसान। अध्यापक हो नहीं सकता, डाकिया नहीं है, और डॉक्टर भी नहीं है, तो कौन है? किसान। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही विकल्प चुनें। सही विकल्प चुनना है, और रिक्त स्थान छोड़ रखा है। ये मूर्तियां तो बहुत सुंदर है, इसमें किसका चिन्ह आएगा वो लगाना है। विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये होगा। अब आता है आपके प्रश्न नंबर 9, उस वाक्य को चुने जिसमें वर्तनी की गलतियां नहीं है। वर्तनियां की क्या नहीं है? गलतियां बिल्कुल भी नहीं है, वो वाक्य चुनना है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा ये वाला, हम अपना घर सप्ताह में एक बार साफ करते हैं। इसमें साफ सही नहीं लिखा हुआ, इसमें भी सही नहीं लिखा हुआ, और इसमें बार सही नहीं लिखा हुआ। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का, हम अपना घर सप्ताह में एक बार साफ करते हैं। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में लिखा हुआ है, उस शब्द को चुनें जिसका पहला अक्षर चित्र के नाम का पहला अक्षर बी है। वो शब्द चुनना है जो जो चित्र में दिखाई दे रहा है बकरी, बकरी का बे पहला अक्षर है, और जो ऑप्शन में दे रखा है उसमें भी बे से स्टार्ट हो रहा है वो, तो कौन सा है? बगुला। प्रश्न नंबर 11 है, किस शब्द की वर्तनी सही है? किस शब्द की वर्तनी सही है? अध्यापक नाम लिखा हुआ, अध्यापक कौन सा सही है उस पर टिक करना है। यह हमारा एकदम करेक्ट है, अध्यापक। अगला है, गद्यांश दे रखा है, उस गद्यांश को पढ़कर हमें आंसर देना है, और वो इस प्रकार है, निम्न गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश पढ़ेंगे, ऊंट राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में
सबसे अधिक पाया जाने वाला पशु है। ये रेत में आसानी से चल सकता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। इसके पैर लंबे तथा गद्दीदार होते हैं एवं इसकी गर्दन लंबी होती है। ऊंट को प्यास कम लगती है। ये बिना पानी के 1 माह तक रह सकता है। बिना पानी के 1 महीने तक रह सकता है। ऊंट एक बार में लगभग 35 लीटर तक पानी पीने की क्षमता रखता है। ये हमारा गद्यांश हो गया। गद्यांश हमने पढ़ लिया, अब उनके आंसर देने हैं। प्रश्न नंबर 12 है, ऊंट अधिकतर कहाँ पाया जाता है? ऊंट अधिकतर कहाँ पाया जाता है? हमने गद्यांश में पढ़ा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में। तो हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द है गद्दीदार। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज किसको कहते हैं? हमने यहाँ देखा किसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? ऊंट को। तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊंट बिना पानी पिए कितने समय तक जीवित रह सकता है? अभी हमने देखा ऊंट बिना पानी पिए कितने समय तक जीवित रह सकता है। यहाँ पर लिखा है ये बिना पानी पिए 1 माह तक। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 माह। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।